in New York Times. अमरीकी सदर B2 के हमलों में ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म करने का दावा। तेहरान में जौहरी अज़ाइम दिखाए तो फिर हमला कर देंगे। नेटो सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू। हमले की नाकामी से मुताल्लिक खबरों पर अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। CNN को गैर मकबूल चैनल करार दे दिया। जंगबंदी पर इजराइल और ईरान की तारीफें। अमरीकी वज़ीर दिफा का इंटेलिजेंस लीक की FBI से मिलकर तहकीकात का ऐलान। Intelligence community has found about the battle damage that resulted from those U.S. military strikes on these 3 Iranian nuclear facilities over the weekend. And as you said, it was produced by the Defense Intelligence Agency, which is the Pentagon's intelligence arm. And it is worth noting that it is a very early assessment. अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाही से बच गईं। टारगेट की गई 3 जौहरी तंसीबात का बुनियादी ढांचा तबाह न किया जा सका। सेंट्रीफ्यूजेस भी बड़ी हद तक बच गए। अमरीकी टीवी का इब्तदाई इंटेलिजेंस इतलात के हवाले से दावा। ईरानी एटमी प्रोग्राम खत्म नहीं, महज चंद माह पीछे हुआ। CNN की खबर ने व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस ने CNN के ईरानी जौहरी प्रोग्राम को नुकसान न पहुंचने से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना है। जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बम हदफ पर गिरते हैं तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, न कि जुज़वी नुकसान। रिपोर्ट को कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन खत्म करने का कानून मंजूर कर लिया गया। जंग में तबाह होने वाले एटमी मराकज़ की दोबारा तामीरात का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी जौहरी प्रोग्राम प्रेडिक्शन कबूल न करने का ऐलान। एटमी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने जानें कुर्बान की। जंग के बाद अज़म मजीद मजबूत हो गया। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। जहरे को मुकाबला करके पसपाई पर मजबूर किया। इजरायली हुकूमत ने जंग को हवा दी, लेकिन इसे मुहिम जोई महंगी पड़ गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम के नाम पैगाम। दुश्मन को नाकाबिले तसव्वुर नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान की पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी भी जिंदा निकले। इजराइल ने 12 रोजा जंग के आगाज में इस्माइल कानी को शहीद करने का दावा किया था। गुज़िश्ता रोज जनरल इस्माइल कानी तेहरान में अवामी जश्न के दौरान मंजर-ए-आम पर आ गए और अवाम में घुल मिल गए। इससे कबल ईरान के मुशीर कौमी सलामती अली शमखानी की शहादत का दावा भी गलत निकला था। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजराइल के साथ 12 रोजा तनाज़े के दौरान 7 अफराद को जासूसी के नाम में गिरफ्तार किया। चीन ईरान से तेल खरीदने में आजाद, उम्मीद है अमेरिका से भी खरीदेगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अपनी तवानाई की जरूरियात कैसे पूरी करनी है, फैसला खुद करेंगे। चीनी हुकूमत का अमेरिकी सदर को जवाब। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। तहरीक के हक में 79 और मुखालफत में 344 वोट डाले गए। सेनेटर एल ग्रीन की पेश करदा तहरीक में ट्रंप पर ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम आयद किए गए थे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने नोबेल अमन इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस बडी कार्टर ने खत में वाज़ेह किया कि ट्रंप ने ईरान और इजराइल के दरमियान मुसल्लह तनाज़े को खत्म करने में गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करने का दावा कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा
कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा है कि वजूद के लिए 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को खत्म कर दिया, हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। ट्रंप को इजराइल का बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। दी हेग में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरान इजराइल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर ने गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया। ईरान ने आलमी परवाजों के लिए अपनी फजाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी। फ्लाइट रेडार के मुताबिक परवाजों को पेशगी इजाजत के साथ तेहरान आमद और रवानगी की इजाजत दे दी। इराक की फजाई हुदूद भी बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल दी गई। ईरान इजराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 5% गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $64 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $68 फी बैरल फरोख्त होने लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर का मुश्किल वक्त में हिमायत पर इजहार तशक्कुर। We welcome the announcement of the ceasefire understanding between Iran and Israel, and we expect this to be fully respected. Pakistan firmly believes that all disputes must be resolved in accordance with the principles of the UN Charter and international law. पाकिस्तान का ईरान के जोहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सफारतकारी से हल करने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का IAEA से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। गजा में मजीद 7 इजरायली फौजी हमास के हमले में मारे गए। सेहोनी हुकूमत का खान यूनुस में IED के धमाके में फौजियों की हलाकत का एतराफ। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। दोनों का आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। तिजारती मुआहदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी जामी शराकत दारी तश्कील दी जाएगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीक़ैन का मुतालबा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। इमरान खान उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन कि माइनस इमरान खान विल बी ओवर आवर डेड बॉडीज। वानी को माइनस करने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 टोक पैगाम। अली अमीन गंडापुर का सूबाई हुकूमत गिराने के लिए साजिश होने का इल्जाम। प्लान था कि बजट पास ना होता कि मालियाती इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाकर हुकूमत गिराई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। इमरान खान की सोच को नहीं समझते, नहीं समझ सके। वो ये काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। उस पर 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह। एक वो है कि शायद जो मुतमईन ना हो, उनका लेवल ऑफ वो जो है मुतमईन होने का बहुत हाई हो, मुतमईन नहीं हो पा रहे। हमारी तो पूरी कोशिश है, जो हुक्म हमें मिलता है उस पर पूरी कोशिश करते हैं। बाकी अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात न कराने पर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में शिकायत लेकर पहुंच गए। आपने गलत दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। नवाज शरीफ को माइनस करने की बात करने वाला खुद माइनस हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश का इल्जाम। तहरीके इंसाफ में बड़े पैमाने पर ग्रुप बंदी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मंसूब बयानात पर शकूक का इजहार किया। पॉलिसी साजी में मुश्किलात का एतराफ। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम पेशरफ। नायब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वफाकी हुकूमत के अखराजात में 2% से भी कम इजाफे का दावा। माजी में 13% तक इजाफा होता था। बजट को मुर्दा कहने वाले पूरा साल मिनी बजट का ढंडोरा पीटे रहे, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत ने अखराजात बढ़ा दिए। इस बजट में भी सिर्फ गरीब पैसे देगा। हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा करवा लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 44% आबादी के गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाने का इंकशाफ। मुल्क के बलाई हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जम के बारिश। हरिपुर में सयाह सैलाबी रेले में फंस गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। इमारत में पानी जमा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जम के बरसने को तैयार। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। मलिर कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी मलिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान तंसीबात और नकलो हरकत की इतला दुश्मन को देते थे। अपर करम में बारूदी सुरंग फटने से धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मुतासरीन लकड़ी लाने के लिए पहाड़ की जानिब जा रहे थे, बारूदी मवाद का निशाना बने। कराची में एक्सपो सेंटर के करीब मुसल्ला मुल्जिमान ने ताजर को लूट लिया। सरजानी टाउन में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। शारा नूरजहां से मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैरपुर सेंट्रल जेल में फायरिंग से कैदी की हलाकत पर गफलत बरतने पर जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट समेत 13 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर में दफ्तर जाने वाली खवातीन से पर्स छीनने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 9 मोबाइल फोन्स और 1.5 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। मुल्तान में बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुशहाल कॉलोनी के रिहायशी 38 साल हसीब नामी शख्स का बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। कराची में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बन गए। कराची समेत सिंध में कुत्ते के काटने के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो गया। जिन अस्पताल के डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक रवा साल रेबीज से अब तक 8 अफराद इंतकाल कर चुके। पेशावर और लाहौर में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। कोयटा में एहतजाजी मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जिला कोरंगी मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इलाका मकीनों ने मेयर का रास्ता रोककर एहतजाज भी किया। वजीर आला पंजाब का अवामी फलाही बजट पेश करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ हर सूरत पूरा करने के अज़म का अदा भी किया गया। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सुपर हाईवे पर एम्बुलेंस उलटने से एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान मोटरवे N5 पर टायर फटने से कार उलट गई। खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। अटक हजरों के करीब रावलपिंडी से पेशावर जाने वाली बस उलट गई। कई अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीराबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून जख्मी हो गई।
न्यूयॉर्क मेयर के प्राइमरी इलेक्शन में भारतीय निजात मुसलमान जहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कुओमो को शिकस्त दे दी। ममदानी के न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने के इम्कानात पैदा हो गए। ममदानी खुद को ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब और मोदी को गुजरात में मुसलमानों का कातिल करार देते हैं। गजा में नस्लकुशी पर इजराइल के सख्त नाक़िद हैं। पाकिस्तान के लिए हॉकी के मैदान से अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान हॉकी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पीएचएफ से राब्ता कर लिया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेडल को हदफ बना लिया। अरशद नदीम लाहौर की शदीद गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। Babar's cover drive or Kohli's cover drive? He was a big fan of Babar, you know. Really? Well, no. Cover drive. I think Babar's cover drive. बरतानवी क्रिकेटर आदिल रशीद ने बाबर आजम की कोर ड्राइव को विराट कोहली से बेहतर करार दे दिया। मोइन अली ने आदिल रशीद को बाबर आजम का फैन करार दे दिया। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरो के तारीखी शहर के मशहूर आसार कदीमा में हजारों अफराद ने मजहबी त्यौहार में शिरकत की। चीन के पार्क में वाक़ अनोखा स्विमिंग पूल इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ये खूबसूरत स्विमिंग पूल रंगीन म्यूजिक टाइल से एक रंगीन पेंटिंग जैसा मंजर पेश करता है। और पेरिस में मर्दों का रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स ने जदीद मलबूसात पहनकर वॉक की तो रैंप पर रंग बिखर गए।